नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक दुकानदार की कहानी सुनाऊंगा। अगर आपने इस दुकानदार की कहानी को सुन लिया तो कभी गरीब नहीं रहोगे, कभी कंगाल नहीं होगे। ध्यान से इस कहानी को सुनो। श्रोताओं, मैं ज्यादा विलंब न करते हुए ले चलता हूं सीधी कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक दुकानदार कपड़े का व्यापार करता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था, कपड़ों को आए दिन कपड़ा बेचता था। बड़ी बड़ी दूर से उसका व्यापार था, सूरत से, जयपुर से। श्रोताओं, मगर वो दुकानदार था, वो कभी भगवान के नाम पर उसे बहुत ही चिढ़ थी, घृणा थी। कभी पूजा नहीं करता था। अगर उससे कोई पूजा की कर देता, कह देता था तो उसके ऊपर वो चढ़ बैठता था। श्रोताओं, एक समय की बात है, उसके गांव में एक सत्संग चल रहा था, एक ऋषि मुनि सत्संग। क्योंकि कहते हैं ज्ञान के बिना संसार अधूरा है। जैसे एक पशु पेट भरता रहता है, इसी प्रकार अगर मनुष्य के पास ज्ञान नहीं तो वो भी पेट भरता रहेगा। श्रोताओं, जब वो पंडित जी सत्संग कर रहे थे तो गांव वाले पुरुष और महिला सत्संग सुनने को जाते थे। जो दुकानदार थे, उनकी पत्नी भी सत्संग को जाया करती थी और उन्होंने अपने पति से कहा, चलो आज सत्संग को सुनते हैं। और जब वो सत्संग में गए तो वहां पर उन्हें सबसे, जो उनकी पत्नी थी वो महिलाओं वाली लाइन में बैठी और जो पति थे वो पुरुषों वाली लाइन में बैठे और सबसे आगे बैठ गए। जब सबसे आगे बैठ गए, उन्हें थोड़ी देर बाद में वहां पर क्या हो गया, नींद आ गई। जो दुकानदार थे, सेठ जी थे, कपड़ों का व्यापार करते थे, उन्हें नींद आ गई। तो नींद में उन्हें ये सपना देख रहे हैं कि मैं एक ग्राहक को कपड़े काट कर दे रहा हूं। तो वो सपने में थे, उन्हें नींद थी। और जो ऋषि मुनि थे, पंडित जी थे, वो सत्संग कर रहे थे। वो उनका कपड़ा था, वो फाड़ने लगे। जब उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, तब उन्हें होश आया कि अरे मैं तो ये पंडित जी जो सत्संग प्रवचन कर रहे हैं उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। तभी उनकी पत्नी ने कहा, चलो इन्हें माफ कर दो, ये सपना देख रहे थे। क्योंकि एक दुकानदार है, ये कपड़े का व्यापार करते हैं। चलो इन्हें कल कपड़े दिलवाना, अगर तुमने इन्हें कपड़े नहीं दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रोताओं, जब अगले दिन वो घर पे गए तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, दुकानदार की, कि आपने क्या सीखा। तो उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं सीखा, चलो कल चलेंगे सीखने। उन्होंने कहा, चलो कल एक कॉपी और पेन लेकर चलेंगे। श्रोताओं, जब कॉपी और पेन लेकर दुकानदार वहां पर पहुंचे, तभी वो ऋषि मुनि बोले कि आ गए। तभी उन्होंने वही बात लिख ली कॉपी में। फिर कहा झुक गए, फिर ये भी लिख लिया झुक गए। फिर क्या बैठ लिए, ये भी लिख लिया। फिर कहा चल दिए, फिर ये भी लिख लिया। 4 बातें उन्होंने वो कॉपी में लिख ली। और श्रोताओं, जब कॉपी में 4 बातें लिख ली, लिखकर वो घर पर वापस आ गए। वही 4 बातों को वो रटने लगे। क्या आ गए, क्या झुक गए, क्या बैठ गए, क्या चल दिए। श्रोताओं, जब वो अपने घर पे शाम को सोने के लिए पहुंचे और अपनी जो अटारी थी, क्योंकि जो पहले अटारियों का समय था, अटारी पर जब वो लेटने पहुंचे तो क्या हुआ, पीछे से एक चोर आया। और उन्होंने पहले चोर आया, जब चोर आया तब पहली वाली उन्हें वही बात ध्यान आ गई कि आ गए। चोर ने कहा, लग रहा है इस दुकानदार ने तो मुझे देख लिया है। फिर दूसरी लाइन पड़ी, दुकानदार ने क्या झुक गए, क्योंकि उन्होंने कहा अब मैं झुक गए। जब वो झुक गए, कहीं अब कहीं देख ला तो झुक गए। तो उन्होंने कहा, फिर उन्हें को झुक गए तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, नहीं तो सेठ जी देख लेंगे। तभी वो ये दुकानदार ने कहा कि बैठ गए। तब चोर बोले, मुझे लग रहा है आप तो बिल्कुल देख ले। तब चोर भागने लगे। जब चोर भागने लगे तब सेठ जी ने कहा, क्या चल दिए। तब तो चोर कहने लगे कि मुझे लग रहा है आप तो दुकानदार ने पहचान लिया, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो ये मुझे राजा के पास ले जाएगा, मुझे फांसी होगी। श्रोताओं, जब वो सुबह उठे दुकानदार और अपनी दीवार के पीछे गए तो देखा उनका वो कटा हुआ था, मगर सामान कुछ नहीं, आड़ा कटा हुआ था, सामान कोई चोरी नहीं गया।
इसलिए उन्होंने कहा वास्तव में गुरु से बिना कोई नहीं है, क्योंकि गुरु के कहने पर, 4 बातें याद करने पर मेरे घर में चोरी होने से बच गई। इसलिए मैं गुरु जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्रोताओं, अगर आपको मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सत्संग में जरूर जाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, भूखे को खाना देना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।